जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक प्यारी सी कहानी भगवान के भोग की। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहते थे। कृष्ण भगवान के मंदिर में बहुत बड़ी सेवा किया करते थे। उनकी पत्नी उनकी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वो पहले भगवान को ले आते हैं। भोजन हो, वस्त्र हो, हर चीज़ पहले भगवान को समर्पित करते और फिर स्वयं लेते। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिए। पत्नी इससे थोड़ा नाराज़ हो गई और कहने लगी कि कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होके तो खाएगी नहीं। हर चीज़ के लिए क्या दौड़ जाते हो मंदिर की तरफ। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना। देखती हूँ कैसे भगवान खाते हैं तुम्हारे। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि आज तो भगवान को बिना खिलाए सच में नहीं लौटूंगा मंदिर से। मंदिर में जाके धुनी लगा दी कि भगवान को आज लड्डू खिलाकर तभी यहाँ से जाऊंगा। विनती करने लगे। एक घड़ी बीत गई, आधी घड़ी बीती, भगवान तो आए नहीं और ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ सी लग गई। सभी कौतुकवश देखने लगे कि आखिर क्या होने वाला है। मधुमक्खियाँ आसपास भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण उसे उड़ाता रहता। मीठे की गंध से चींटियाँ भी अब लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उसे भी हटा दिया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचा कर आने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें भी खदेड़ दिया। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी भी आ गए। एक तो चला सीधे लड्डू ही उठाने लगा। ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दी उसके गाल पे। दिन ढल गया, शाम हो गई। न भगवान आए और न ब्राह्मण उठा। शाम से फिर रात हो गई। लोगों ने सोचा कि ब्राह्मण तो पागल हो गया है। भगवान तो आने से रहे, तो धीरे धीरे अब सब करके अपने घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया। उसने उस लड्डू को उठाया और बाहर फेंक दिया। बाहर भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी दिन भर से इसी घड़ी के इंतज़ार में थे। सब मानो टूट पड़े उन लड्डुओं पे। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर फिर सो गया। रात को सपने में उसके भगवान आए और उसे बोले कि ते लड्डू खाए, बड़े स्वादिष्ट थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरे तेरे उन लड्डुओं को खाने के लिए मैंने। मक्खी बना, चींटी बना, कुत्ता, भिखारी भी बना, पर तू है कि तूने हाथ भी धरने ना दिया उन लड्डुओं पे। दिन भर इंतज़ार कराया मुझे। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन ज़मीन से उठा के खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाना तो अच्छे से खिलाना। और बस भगवान उसे नींद में दर्शन देके चले गए। ब्राह्मण की नींद खुली। उसे एहसास हो गया कि भगवान तो आए थे खाने, लेकिन बस मैं ही मूर्ख था जो उनको पहचान न पाया। ऐसे ही हम लोग भी हैं। भगवान संकेत देते हैं, बताते हैं कि मैं आसपास हूँ, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। हम समझ नहीं पाते कि वो आ रहे हैं किसी रूप में और वही हमें संभाल रहे हैं। हम उनको प्रत्यक्ष उस रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में हमने उसकी कल्पना कर रखी है, हाथों में बंसी लिए या चक्रधारी या धनुषधारी रूप में। पर असल में तो अगर देखिए तो हर प्राणी में भगवान है, और जो भी हमारे तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ा दे वो हाथ ही भगवान का हाथ है। दुख के समय में अगर कोई आपका सहारा बनता है तो आप उसे अपने भगवान से कम ना आंकिए। वो भगवान ही है जो रूप धर के आपके पास आए हैं।
कहते हैं कि मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। आपको आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कथा कहानी और किस्सों के साथ, अगर भगवान ने चाहा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।